शीर्षक दोस्ती का अनमोल तोहफा। कहानी। एक समय की बात है। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था हरियाली नगर। इस गांव में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे, जो आपस में मिलजुल कर रहते थे। गांव के सभी जानवर बहुत ही खुशमिजाज और मिलनसार थे। इसी गांव में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था बबलू। बबलू बहुत ही प्यारा और चुलबुला खरगोश था, लेकिन उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह हमेशा अकेला रहता और अपनी दुनिया में खोया रहता। एक दिन गांव में एक नया निवासी आया, मोइंस, एक छोटी सी तोता, जिसका नाम था मिन्नी। मिन्नी बहुत ही रंग बिरंगा और खूबसूरत तोता था। वह बहुत ही जल्दी गांव के अन्य जानवरों के साथ घुल मिल गया। उसकी मधुर आवाज और चुलबुली बातें सभी को बहुत पसंद आई। लेकिन बबलू अभी भी अकेला ही था और उसने मिन्नी से भी दोस्ती नहीं की थी। एक दिन मिन्नी ने बबलू को अकेला बैठे देखा। उसने सोचा कि उसे बबलू से बात करनी चाहिए। मिन्नी उड़ते हुए बबलू के पास गई और बोली, नमस्ते बबलू, मेरा नाम मिन्नी है। हम दोस्त बन सकते हैं। बबलू ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, नमस्ते मिन्नी, मैं ज्यादा बात नहीं करता। मिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बबलू, हम बिना ज्यादा बात किए भी दोस्त बन सकते हैं। धीरे धीरे मिन्नी और बबलू की दोस्ती गहरी होने लगी। मिन्नी ने बबलू को सिखाया कि कैसे जंगल में छिपे खजाने खोजे जा सकते हैं और कैसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा जा सकता है। बबलू ने मिन्नी को सिखाया कि कैसे जल्दी जल्दी दौड़ा जा सकता है और कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढी जा सकती है। दोनों मिलकर जंगल की हरियाली का आनंद उठाते और नए नए खेल खेलते। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास के तालाब का पानी सूखने लगा था। तालाब से ही गांव के सभी जानवर पानी पीते थे और वही उनकी जीवन रेखा था। सभी जानवर बहुत चिंतित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि तालाब का पानी कैसे बचाया जाए। मिन्नी ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालने के लिए उसे अपने दोस्त बबलू की मदद लेनी चाहिए। वह बबलू के पास गई और कहा, बबलू, हमें तालाब को बचाने का कोई तरीका खोजना होगा। बबलू ने भी सोचा और कहा, हाँ मिन्नी, हमें मिलकर कुछ करना होगा। चलो, हम एक योजना बनाते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी जानवरों को बुलाया और अपनी योजना बताई। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर एक नई नहर खोदेंगे, जिससे पहाड़ों से आने वाला पानी तालाब में पहुंच सके। सभी जानवरों ने खुशी-खुशी उनकी योजना को स्वीकार किया और मिलकर काम करने लगे। हाथी, भालू और बाघ ने नहर खोदने का काम शुरू किया। बंदर, गिलहरी और तोता पेड़ों से पत्ते और लकड़ियां लाकर किनारे बनाए। बबलू और मिन्नी ने सबसे मिलकर तालाब के आसपास की सफाई की। सभी ने मिलकर दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में नहर तैयार हो गई। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और पहाड़ों से बहकर आने वाला पानी नई नहर के माध्यम से तालाब में भरने लगा। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। तालाब फिर से पानी से लबालब हो गया। अब जानवरों को पानी की कोई कमी नहीं थी। गांव के सभी जानवरों ने बबलू और मिन्नी को धन्यवाद दिया। मिन्नी ने सबके सामने कहा, यह सब बबलू की वजह से हुआ है। उसकी मेहनत और योजना के बिना यह मुमकिन नहीं था। बबलू ने भी कहा, नहीं मिन्नी, यह सबकी मेहनत का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर काम न करते तो यह कभी संभव नहीं होता। इस घटना के बाद बबलू
और मिन्नी की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब बबलू के भी कई दोस्त बन गए थे और वह हमेशा खुश रहता था। गांव के सभी जानवरों ने यह सीखा कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सब मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। मिन्नी और बबलू की कहानी से सभी जानवर प्रेरित हुए और उन्होंने भी मिलकर रहने और काम करने का प्रण लिया। समय बीतता गया और हरियाली नगर पहले से भी अधिक खुशहाल हो गया। बबलू और मिन्नी की दोस्ती का अनमोल तोहफा पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। उनकी कहानी को सुनकर हर कोई प्रेरणा लेता और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करता। इस तरह बबलू और मिन्नी की दोस्ती ने पूरे गांव को सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है और एकता में कितनी शक्ति होती है। उनकी कहानी सभी के दिलों में बसी रही और हरियाली नगर हमेशा के लिए एक खुशहाल और संपन्न जगह बन गई। निष्कर्ष, दोस्ती का अनमोल तोहफा हमें यह सिखाता है कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और मुश्किल समय में भी मदद करते हैं। मिन्नी और बबलू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता और सहयोग से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। हमें भी अपने दोस्तों की कद्र करनी चाहिए और मिलजुल कर हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।